हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों 100 टॉपिक सीरीज की टॉपिक नंबर 8 रामसर साइट। अप्रैल 2026 में नई रामसर साइट को जोड़ा गया है। तो ऑल टोटल रामसर साइट के बारे में जानेंगे, साथ में हम देखेंगे एमसीक्यू प्लस में पीवाईक्यू सभी ऑल अपडेट आप सभी के रिगार्डिंग। तो वीडियो देखना भाई, कैसी लगे, कोई चेंजमेंट चाहिए, वैल्यूएबल सजेशन जरूर शेयर करना भाई। और पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ सर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 8 रामसर साइट। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आदर भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, जो कहाँ पर है, ईरान में। हाल ही में क्वेश्चन बना कि रामसर कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ईरान में है भाई। सम्मेलन पाया गया भारत में, यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ भाई। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो रामसर साइट वेटलैंड है जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। उद्देश्य की बात कर ले तो इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है भाई। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। ठीक है, तो ये डेट ध्यान रखना भाई, दोनों डेट 81 वाली और 75 वाली दोनों से क्वेश्चन बन चुका है। और रामसर कहाँ पर है, ईरान में है। तीनों क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने हैं। अब बात करते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट के बारे में देखते हैं। विश्व की पहली रामसर साइट है भाई, कौन सी है, तो कोबरग प्रायद्वीप कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। 1974 में घोषित हुई थी। क्वेश्चन बन चुका है विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी भाई, तो कोबरग प्रायद्वीप कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का, जो कि उड़ीसा में है, सभी को पता होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है, भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। 2 स्थल बने भाई, चिल्का झील वाला और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, दोनों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। भारत के पहले रामसर स्थल है भाई ये दोनों। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करें तो सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरवन है, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। बार बार क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सभी फैक्ट को इसमें कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में है रेणुका वेटलैंड, जो पता होगा आप सभी को, भारत की सबसे छोटी वेटलैंड है भाई। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है, रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सबसे बड़ी कौन सा है, सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट कहाँ पर है। हाल ही में क्वेश्चन बना एसएससी में, दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट तसो मोरोरी झील कहाँ पर स्थित है। हाल ही में क्वेश्चन बना है भाई ये, तो कहाँ पर है, भारत के लद्दाख में है। तो कौन सी है, तसो मोरोरी कहाँ पर है, लद्दाख में है। और कहाँ पर है, भारत में स्थित है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन चुका है और फिर से क्वेश्चन बनने की संभावना लगातार बनी रहेगी भाई। अब बात कर लेते हैं भारत और रामसर कन्वेंशन की। तो मैंने आपको पहले बता दिया, भारत 1 फरवरी 1982 को इस समझौते में शामिल हुआ था। वर्तमान में मई 2026 तक, अभी लेटेस्ट तक 4 मई को ये वीडियो शूट हो रही है, तब तक भारत में 99 रामसर स्थल है भाई। तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो तमिलनाडु में है 20 और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 12। क्वेश्चन बन चुका है सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। कितने हैं, 20 है भाई। और टोटल कितने हो गए हैं, 99 हो चुके हैं। अपडेटेड पार्ट है आप सभी के रिगार्डिंग भाई ये, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन लगातार आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट वाले कौन कौन से हैं। तो हाल ही में घोषित हुए हैं रामसर साइट। 2025 और 26 वाले तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेगा। लास्ट बात कर ले 99वां कौन सा है, तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। अप्रैल 2026 में इसको जोड़ा गया। लास्ट यही है, अप्रैल 2026 में जो ऐड किया गया है। कौन सा है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 98वां कौन सा है, छारी डांड आर्द्र भूमि है, गुजरात में है। फरवरी 2026 में जोड़ा गया था भाई। 97वें की बात कर ले तो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में बना भाई ये, बीपीएस में क्वेश्चन बना पटना पक्षी अभ्यारण्य वाला, कि कहाँ पर है। ठीक है, सभी ने पटना देखकर कहाँ कर दिया भाई, और ऑप्शन में भी दे रखा था, तो ध्यान रखना कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में है। फरवरी 2026 में ऐड हुआ। 96वां देखते हैं, सिलीसेट झील राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन राजस्थान की काफ़ी एग्जाम में पूछा गया था, दिसंबर 2025 में ऐड हुआ। और 95 की बात करें तो कोपरा जलाशय है, जो छत्तीसगढ़ में है, दिसंबर 2025 में जोड़ा गया। सभी जो रामसर स्थल हैं लास्ट वाले, आप सभी को याद रखने हैं विद इनके स्टेट सहित, क्योंकि क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं भाई। वेरी वेरी मोस्ट आप सभी के रिगार्डिंग भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ देखते हैं। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तो भारत में। किसकी बात हो रही है? एशिया की बात हो रही है। वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो यूनाइटेड किंगडम में है 175, और एशिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा है भारत में। कितने? 99 है, जो ये भी मैंने बताया आप सभी को। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थल देशों की सूची में सबसे आगे है। सबसे पहले नंबर कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है। लगातार क्वेश्चन बन चुका है। इस देश की बात करें तो क्वेश्चन बन चुका है, कितने हैं ये भी क्वेश्चन बन चुका है। कितने हैं? 175 है भाई। अभी के अपडेट के अनुसार 175 है, मई 2026 के अनुसार भाई। दूसरे नंबर पर कौन सा है? मैक्सिको है भाई दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर कौन सा है? अपना भारत है तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये हो गया थ्योरी। अब देखते हैं आपके MCQ प्लस में आपके जो भी PYQ है वो आप सभी के सामने है भाई। आप बताने का प्रयास करना कितने आपके राइट बनते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, अप्रैल 2026 में घोषित भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया, तो बताना कौन सा है भाई। तो आप सभी को पता होगा, शेखा पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा है? शेखा पक्षी अभ्यारण्य है, 99वां रामसर स्थल है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की बात हो रही है, किस दिन मनाया जाता है भाई? विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है भाई? 2 फरवरी को। किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है भाई। राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी वाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नव घोषित रामसर स्थल कौन सा है जो सारस की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है? हाल ही में SSC और रेलवे दोनों में क्वेश्चन बन चुका भी, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा है? सरसई नावर वेटलैंड, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम बना था, सेम टू सेम मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? तो अभी मैंने आपको पहले बता दिया, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो कोबर्ग प्रायद्वीप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। राइट बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। रामसर कन्वेंशन यानी कि रामसर समझौता कब लागू हुआ था? तो रामसर समझौता लागू हुआ कब हुआ भाई? 21 दिसंबर 1975 को। 21 दिसंबर 1975 को रामसर समझौता लागू हुआ था भाई। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है सभी आप सभी के रिगार्डिंग। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मई 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं भाई? तो मई 2026 की बात हो रही है, मैंने आपको पहले बता दिया कितने हैं भाई, आप बताने का प्रयास करना भाई। तो मई 2026 तक भारत में रामसर स्थल हैं 99। कितने हैं? 99 रामसर स्थल हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है भाई? तो यूनाइटेड किंगडम में है सबसे ज़्यादा। कितने हैं? 175, 175 है भाई, अभी की अपडेट डेटा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है भाई? तो कौन सा है भाई? मैंने ऊपर आपको थ्योरी पार्ट में बता भी दिया। तो कौन सा है सबसे बड़ा रामसर स्थल? कौन सा है? सुंदरवन वेटलैंड, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? किसकी बात हो रही है? सबसे छोटा रामसर स्थल की बात हो रही है। तो सबसे छोटा रामसर स्थल है तो रेणुका वेटलैंड, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे छोटा रेणुका, सबसे बड़ा सुंदरवन, और सबसे ऊंचाई पर तो तसो मोरोरी झील, जो कहाँ पर है? लद्दाख में। सारे फैक्ट को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो सभी को पता होगा, थ्योरी पार्ट में मैंने कवर भी करवाया आप सभी को। ईरान के रामसर शहर में। कहाँ पर हुआ? ईरान में। शहर भी ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं भाई। रामसर शहर किस देश में स्थित है भाई? देखो क्वेश्चन बन चुका है, रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर है? ईरान में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में क्वेश्चन बना भाई, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई। मार्च 2025 में किसे आर्द्रभूमि के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया भाई? जयश्री वेंकटेशन को। तो राइट ऑप्शन बनेगा ए नंबर। राइट ऑप्शन ए नंबर, ध्यान रखना है, क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में बना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है भाई? मैंने आपको पहले बता दिया सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पर है। तो कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। कितने हैं? 20 हैं। उसके बाद यूपी में कितने? 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया भाई? देखो मैंने आपको पहले बता दिया
कि रामसर स्थल पहली बार भारत में घोषित हुए और एक साथ 2 घोषित हुए थे। कौन से? एक तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है और एक केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी नंबर। कौन सा बनेगा? सी नंबर, क्योंकि ए और बी दोनों आएंगे इसमें। तो कौन से हैं? दोनों, ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन सी नंबर। उदयपुर को हाल ही में रामसर आर्द्रभूमि शहर का दर्जा प्राप्त हुआ, इस विशेष मान्यता की वैधता अवधि कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट भाई, डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्योंकि भारत में केवल 2 ही शहर हैं जिनको आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, एक तो इंदौर शहर और एक उदयपुर शहर, और इसको मान्यता की अवधि है 6 साल। कितनी है? 6 साल। आप स्टेट का कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना और रेलवे का एग्जाम उठा के देख लेना, लगातार आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला था इंदौर शहर, उसके बाद है उदयपुर शहर। तो दो ही हैं केवल जिनको मान्यता दी गई है। तो ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछा है? अवधि पूछा है, तो कितना है? 6 साल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी भाई? तो कब हुई थी? तो राइट बताना भाई। तो राइट ऑप्शन है इसका 2015। राइट ऑप्शन बनेगा बी, 2015। ये वो क्वेश्चन है जो आपको PYQ एग्जाम में देखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं। दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट कौन सी है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट है तसो मोरोरी झील, जो कहाँ पर है? अपने प्यारे भारत में है। और कौन सी जगह पर है? लद्दाख में है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। असम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? किसकी बात हो रही है? असम का। तो असम राज्य का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? डिपोर। कौन सा है? डिपोर झील। 19 देखते हैं। भारत में रामसर स्थलों की देखरेख कौन करता है? किसकी बात हो रही है? रामसर स्थलों की देखरेख की बात तो सभी को पता होगा। राइट ऑप्शन बनेगा इसका ए नंबर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो कौन है भाई इसके मंत्री? कौन है? तो आप सभी को पता होगा, भूपेंद्र यादव है भाई, भूपेंद्र यादव भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है भाई? तो सभी को पता होगा, हरियाणा वालों को तो विशेष रूप से पता होगा। सुल्तानपुर की बात करें और भिंडावास वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है भाई? तो हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। राइट ऑप्शन बी नंबर। आंध्र प्रदेश का एकमात्र रामसर स्थल कौन सा है? आंध्र प्रदेश में एक ही रामसर स्थल है, तो कौन सा है भाई? आप राइट बताने का प्रयास करना भाई। तो 21 का राइट बनेगा सी नंबर, कोलेरू झील। कौन सा है? सी नंबर इसका राइट बनेगा। 2023-24 के केंद्रीय बजट में कौन सी योजना आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए शुरू की गई थी? तो राइट ऑप्शन आपको ऑप्शन के अनुसार देखने को मिल जाएगी। कौन सी योजना थी? तो अमृत धरोहर योजना। ध्यान रखना, राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो ऑप्शन को देखना, ऑप्शन के अनुसार आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन के अनुसार राइट बनेगा भाई सी नंबर, आर्द्रभूमि कायाकल्प कार्यक्रम इससे संबंधित है। किससे? आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने। आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान से देखना है। और राइट ऑप्शन आप सभी के सामने कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बनेगा, राज्य स्तर पर आर्द्रभूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना। इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। भारत की आर्द्रभूमि पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था भाई? किसकी बात हो रही है? आर्द्रभूमि पोर्टल की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन, हाल ही में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2 से 3 बार, इसका राइट ऑप्शन बनेगा 2021 में। आर्द्रभूमि पोर्टल लॉन्च किया गया 2021 में। तो ये भैया रामसर साइट की रिगार्डिंग आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो भाई। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना भाई। कोई सजेशन हो आपका, आपको कोई और टॉपिक के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना भाई। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।